एक ऐसा माइक्रो निश जो आपको कम ट्रैफ़िक में अच्छी रेवेन्यू दे सकता है। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बातें करेंगे कि आपको लेस कंपटीशन वाला माइक्रो निश कैसे चूज़ करना है, टारगेटेड ऑडियंस के साथ जिसमें हाई कन्वर्जन रेट हो और आप उसके अंदर एक एक्सपर्टीज़ अपनी बना करके बहुत ही अच्छी रेवेन्यू आप कर सकते हो। माइक्रो निश वेबसाइट बनाने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एसईओ में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बहुत ज़्यादा कंटेंट पे भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप कुछ ही समय में अपने ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कर सकते हो और मोनेटाइजेशन के बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे जिससे अपने माइक्रो निश वेबसाइट को आप मोनेटाइज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस निश के बारे में बात कर रहे हैं उससे न सिर्फ आप अमेज़ॉन को मोनेटाइज कर सकते हो, बल्कि गूगल एडसेंस को भी बहुत ही आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बातें करते हैं कि आपको किस प्रकार की माइक्रो निश वेबसाइट पर काम करना चाहिए। इससे पहले अगर आप इस वेबसाइट पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले हर वीडियोस आपको बेहतर नॉलेज देते हैं जिससे आप ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब में बहुत अच्छी एक्सपर्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस वीडियो को देखिए, मैं ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड और माइक्रो निश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पब्लिश कर चुका हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं। इससे पहले कि जानना चाहते हैं कि माइक्रो निश वेबसाइट कैसे शुरू करना चाहिए, चलिए इससे पहले हम लोग वीडियो में चले, हम लोग बातें करते हैं कि जब भी आप माइक्रो निश वेबसाइट को बनाते हैं तो आपको वर्डप्रेस पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहती है। गूगल के हाथ से ब्लॉगर पे बनाने पे गूगल के हाथ पे उनकी कंट्रोल होती है। कभी भी आपकी वेबसाइट डाउन कर सकता है और कभी भी आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकता है। ठीक है, तो आप अपने वेबसाइट को खुद के कंट्रोल करने के लिए आप एक बेहतर डेडिकेटेड होस्टिंग लेकर के आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बातें करने वाला हूँ होस्टिंगर की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड पे चल रही है। बहुत ही कम प्राइस में आप इसको ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रिव्यूज़ देखिए, ट्रस्ट पायलट की रिव्यूज़ है, गूगल की रिव्यूज़ है, होस्ट एडवाइस की रिव्यूज़ है और WP बिगिनर्स की रिव्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए प्रीमियम प्लान के साथ अगर आप जाते हैं तो $149 की पर मंथ के हिसाब से आपको मिलती है, जिसमें 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं। स्टोरेज देखिए इतनी 100 GB की आपको स्टोरेज मिल रही है और अनलिमिटेड फ्री SSL मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिल रही है आपको। ठीक है, लेकिन फ्री CDN इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं, जो पॉपुलर माना जाता है, जो बिजनेस प्रोफाइल की तरफ से, इसमें अगर आप जाते हैं तो ₹269 के पर मंथ के हिसाब से मिलती है। और इसमें आप देखेंगे सेम 200 वेबसाइट इसमें भी होस्ट कर सकते हैं। 200 GB की स्टोरेज आपको मिलती है और डेली बैकअप मिलती है। एक ये चीज़ बेहतर है कि डेली बैकअप मिलती है, आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम अगर आती भी है तो आसानी से हैंडल कर लेता है। ठीक है, फ्री डोमेन इसमें भी मिल रही है और दूसरी बात है कि फ्री CDN है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स किसी भी कंट्री के होंगे, वो अपने लोकल सर्वर को रिक्वेस्ट भेज करके वहाँ से आपकी वेबसाइट बहुत ही क्विकली ओपन होती है, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट पर आने वाले हर विजिटर की एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। ठीक है, अब वो कॉमर्स ऑप्टिमाइज भी होता है। अगर आप इस होस्टिंग को लेकर के अगर फ्यूचर में अगर वो कॉमर्स करना भी चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे वेबसाइट को बना करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए, इस होस्टिंगर की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो लोग भी इस होस्टिंगर को मेरे लिंक से अगर परचेस करते हैं तो आप इस व्हाट्सअप जो नंबर मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया, उस व्हाट्सअप पे अगर आप शेयर करते हैं अपने रिसिप्ट को, तो मैं आपको अमेज़ॉन अफिलिएट की डेडिकेटेड कोर्स मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अपने अमेज़ॉन अफिलिएट की कोर्स आपको फ्री में देने वाला हूं, जो लगभग ₹1000 की वर्थ की है और आप इससे विदिन 60 to 90 डेज़ में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। उसी वेबसाइट से आप एडसेंस से भी अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोर्स आपको फ्री में एक्सेस मिलने वाली है अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं तो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं और वीडियो में बातें करते हैं कि वो कौन सी निश है। इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सेमरश पे और मैं यहाँ पर चल के सर्च
सर्च करता हूँ गेम, हम इसको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ही रहने देंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कम ट्रैफिक में भी अच्छी रेवेन्यू, तो हम लोग टियर 1 कंट्रीज़ को ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्लोबली देखिए 9.4 मिलियन इसकी वॉल्यूम है। और आप देखेंगे यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के बारे में भी दिखेगी। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स पे जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स पे जाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने फ़िल्टर ऐड करना है, बिल्कुल लो कंपटीशन के फिल्टर ऐड करना है जो बिल्कुल आसानी से इजी टू रैंक हो। हम लोग ये फ़िल्टर ऐड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड, लगभग आपको यहाँ पर देखिए कि 1,60,642 के लगभग कीवर्ड्स दिख रही है। ये हर टाइप के कीवर्ड होंगे, लेकिन जैसे ही आप पहली वेबसाइट बनाते हैं या फिर वेबसाइट बना भी चुके हैं, आपकी एक्सपीरियंस है भी, फिर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप के कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखनी चाहिए। ठीक है, वैसे क्या होगा कि लोगों की क्वेरी जल्दी सॉल्व होगी और आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक जल्दी आएगी, आपकी बाउंस रेट भी कम होगी, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम जो होती है वो सर्च करके आते हैं, तो वो पूरी तरह से वो पोस्ट को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, फिर जाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी WH क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन शुरू होती है, जो भी कीवर्ड शुरू होती है, वो सारे कीवर्ड अच्छे कीवर्ड होते हैं, उस पर लोगों की ज़रूरत होती है, उन लोगों की नीड उन पर कम्प्लीटली फुलफ़िल होती है। इसलिए ऐसे पोस्ट को लोग पढ़ते भी हैं और वहाँ से आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस पोस्ट पे अगर आप लिखते हैं, तो इस पोस्ट पे लिखने के बाद आप उसके अंदर अमेज़ॉन की प्रोडक्ट भी सुझा सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी आपको कोर्स में बताई गई है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो भी आप उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको लगभग बहुत ज़्यादा उसमें मैं आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको अच्छे खासा उसमें डिस्काउंट दे दूँगा, कूपन कोड प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि अगर वाकई हम लोगों ने यहाँ पर ईजी टू रैंक फ़िल्टर कर लिया है, क्या इस कीवर्ड पे हम लोग लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर 4 ऐसे कीवर्ड्स मैं यहाँ पे निकाल के रख चुका हूँ जो WH क्वेश्चन से शुरू होती है। अगर आप इस प्रकार के कीवर्ड पे लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से रैंक करेंगे। ठीक है, व्हाट टाइम डू हाई स्कूल फुटबॉल गेम्स, इस प्रकार के जो कीवर्ड है, जहाँ पे देखिए 170 के लगभग वॉल्यूम आपको दिख रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड रैंक कर रही है या कोई फॉरम साइट रैंक कर रही है, तो देखिए आपको दूसरे स्थान पे फॉरम साइट कोरा रैंक करता हुआ दिख रही है। मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी है, इस प्रकार के पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप जा करके आर्टिकल लिख सकते हैं और अपने वेबसाइट को 1 से 1.5 महीने में रैंक करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे 42-82 DA है, कोई बात नहीं, 53 DA है, या 98-26 DA है, फिर भी नई वेबसाइट ही है लगभग, इसको भी आप बिड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कोरा रैंक कर रही है, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट इस कोरा के प्लेटफॉर्म से ऊपर रैंक कर जाएगी क्योंकि ये फॉरम साइट है। ठीक है, अब चलिए दूसरे कीवर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड है हाउ लॉन्ग इज हाई स्कूल फुटबॉल गेम। अब देखिए 5400 की वॉल्यूम है इसकी। ठीक है, अगर हम लोग उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखिए लोग अथॉरिटी वेबसाइट भी रैंक कर रही है। यहाँ पे देखिए 20 DA की वेबसाइट रैंक कर रही, एक DA1 की वेबसाइट रैंक कर रही है। इसका मतलब यह है कि आप भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, क्योंकि ये नई वेबसाइट रैंक कर रही है तो आपकी भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से भी आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे कीवर्ड पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2900 के लगभग इसकी वॉल्यूम है और देखिए टॉप पे ही कोरा रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आप इस कीवर्ड में बिल्कुल बिंदास लिखिए, आपकी पोस्ट ज़रूर विद इन 1 to 2 महीने के अंदर में अच्छी पोजीशन रैंकिंग हासिल कर लेगी। और न सिर्फ आपकी गूगल एडसेंस से अर्निंग होगी बल्कि अमेजॉन अफिलिएट से भी अच्छी अर्निंग होगी। ठीक है, चलिए चौथा कीवर्ड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी वॉल्यूम 70 है, कोई बात नहीं, अच्छी हम सभी प्रकार के कीवर्ड को रैंक कीवर्ड टारगेट करके अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखेंगे। ठीक है, ताकि सभी प्रकार के कीवर्ड से हमारी वेबसाइट रैंक करें। अब देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे 3-4 वीडियोस रैंक कर रही है, हालांकि वीडियोस तो एक ही रैंक करता है। अगर क्वालिटी पोस्ट होता तो गूगल पहले पोस्ट को ही रैंक करेगा, वीडियोस को टॉप पे रैंकिंग हासिल नहीं होती है अगर जबकि डेडिकेटेड पोस्ट ना हो। तो इतने सारे वीडियोस है, इसका मतलब आपकी जगह अभी भी है। यहाँ पे देखिए रेडिट है, फिर तो आपकी जगह डेफिनेटली, क्योंकि कोरा रेडिट सब फॉरम साइट है। इन सभी प्रकार के कीवर्ड, इन सभी प्रकार के वेबसाइट को बिड करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे कोरा भी रैंक कर रहा है, तो अब यहाँ पर आपके लिए खुली अपॉर्चुनिटी है। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने गेमिंग साइट पे वेबसाइट बनाई और जैसे ही आप अमेजोन पे जाएंगे और यहाँ पे गेम सर्च करेंगे गेमिंग एसेसरीज, तो इसी गेमिंग के साइज पे आप माउस पैड प्रमोट
कर सकते हैं, लैम्प प्रमोट कर सकते हैं, कीबोर्ड, हेडफोन्स वगैरह और स्टैंड आइटम्स, माइक्रोफोन, पावर स्ट्रिप वगैरह बहुत कुछ है प्रमोट करने के लिए। आप बहुत कुछ इसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने बहुत सारे निशेस के बारे में बताया है, आर्टिकल कैसे लिखेंगे इस पे बताया है, ट्रैफिक कैसे लाएंगे इसके बारे में बताया है, कीवर्ड रिसर्च करेंगे कैसे करेंगे, सब कुछ बताया गया मेरे भाई। तो अब इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और लॉन्ग टर्म की लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और अगर अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।